जमा होकर जिक्र करना ये भी कोई कुरान और हदीस से साबित नहीं है। बाज़ लोग ये कहते हैं कि जमा होकर जिक्र करना इसकी भी कोई असल नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, उज़्कुरुल्लाह, अल्लाह का जिक्र करो, ज़िक्रन कसीरा, कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र किया करो। अब यहाँ जमा का सीगा इस्तेमाल फरमाया। आप कोई कह सकता है नहीं यहाँ ये तो नहीं फरमाया ना कि जमा होकर किया करो, फिर यहाँ ये भी तो नहीं फरमाया ना कि जमा होकर ना किया करो। आप जो ये कह रहे हैं कि जमा होकर जिक्र ना करें, उस पर कुरान से क्या दलील है? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबको हुक्म इरशाद फरमाया कसरत से अल्लाह का जिक्र किया करो, ये कुरान में अल्लाह का हुक्म है। और फिर कुरान करीम के अंदर बहुत सी दीगर मकामात पर अल्लाह ने अपने जिक्र का हुक्म दिया। अब हम आते हैं कि कुरान जिनके ऊपर बराह रास्त नाजिल हुआ उन्होंने इससे क्या समझा। आज मैं कुरान से कुछ समझता हूँ, वो बहरहाल उससे नाकिस है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा, क्योंकि आप बराह रास्त कुरान के मुखातब हैं और सहाबा कराम बराह रास्त कुरान के मुखातब थे ना। तो जब ये कुरान करीम की आयात मुक़द्दसा नाजिल हुई जिक्र के हवाले से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया अल्लाह के कुछ फरिश्ते ऐसे हैं, और ये में कोई कमज़ोर या ज़ईफ़ रिवायत, बाज़ औक़ात लोग ये भी कहते हैं ये तो ज़ईफ़ रिवायत है, ये सही रिवायत है, बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है, कुतुब सित्ता के अंदर कसरत से ये रिवायत मौजूद है। आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जिनकी तख्लीक का मकसद ये है कि वो मजालिस ज़िक्र को तलाश करते हैं, ज़िक्र की मजालिस को तलाश करते हैं, और जब उन्हें ज़िक्र की कोई मजलिस मिल जाती है तो वो क्या करते हैं, उस महफिल पर, उस मजलिस पर जमा होने लगते हैं, और इतना हुजूम हो जाता है कि उस मजलिस से लेकर अर्श तक फरिश्तों का हुजूम कतार बन जाती है, इतना हुजूम होता है फरिश्तों का। और फिर वो फरिश्ते वो जिक्र लेकर रब की बारगाह में हाजिर होते हैं, और बड़ा एक खूबसूरत मुकालमा है अल्लाह और फरिश्तों के दरमियान। वो अर्ज करते हैं, मौला तेरे बंदे तेरा जिक्र कर रहे हैं। मुकालमा का जो एंड है, आखिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इन तमाम अहले मजलिस की मगफिरत फरमा दी है, इनके सारे गुनाह माफ कर दिए हैं। और एक फरिश्ता अर्ज करता है, मौला इस महफिल में एक शख्स ऐसा है जो तेरा जिक्र नहीं कर रहा था, किसी काम से आया था। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है कि ए मेरे फरिश्तों, हुमुल कौम ला यशका बिहिम जलीसुहुम, कि ये मेरा जिक्र करने वाले ऐसे खुशबख्त हैं कि इनके पास बैठने वाला भी बदबख्त नहीं रहता, मैंने उसकी भी मगफिरत फरमा दी, उसकी भी बदबख्ती को मैंने सादत से बदल दिया। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस महफिल जिक्र की बरकत से तकदीर बदल देता है। ये बदबख्ती और खुशबख्ती ये तकदीर का मामला है, ये याद रखें। इंसान के माथे पर लिखा होता है ये शकी है या ये सईद है। अल्लाह फरमा रहा है ला यशका बिहिम जलीसुहुम, अगर कोई शकी इस मजलिस में आ जाए वो बदबख्त नहीं रहता, वो सईद बन जाता है, खुशबख्त बन जाता है। इससे बढ़कर और क्या चाहिए। और ये मजलिस जिक्र अहादीस के अल्फाज हैं। इसी तरह तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम जिक्र की मजालिस से गुजरा करो, फरताउ इज़ा मररतुम बिरियादिल जन्नह, जब तुम जन्नत के बागात में से गुजरा करो तो खूब सैर होकर खाया करो। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह ये क्या है, रियादुल जन्नह आपकी क्या मुराद है इससे? आपने इरशाद फरमाया कि हिलकुल ज़िक्र, जिक्र के हल्के, हल्का, हल्का किसको कहते हैं? दायरा, तो गोल दायरा उसको हल्का कहते हैं। तो हिलकुल ज़िक्र इस लफ्ज़ से एक और बात पता चली कि सिर्फ जिक्र के लिए जमा नहीं होना, बल्कि दायरा बनाकर, कोई तरतीब बनाकर अल्लाह का जिक्र करना है। ये भी पता चल गया हमें हदीस से कि दायरा बनाकर या सफ़े बनाकर जिक्र करना, यह भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हबीब और आपके सहाबा कराम का तरीकाकार है। और जमा होकर जिक्र करना, यह भी हदीस में मौजूद है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी एक नहीं कई मकामात पर फजीलत बयान फरमाई है। हदीस मुबारक में है कि जब अल्लाह के कुछ बंदे जमा होकर अल्लाह का जिक्र करते हैं तो अल्लाह की जानिब से निदा दी जाती है, कुमू मगफूर लकुम, ए अहले महफिल, ए मेरा जिक्र करने वालों, तुम खड़े हो इस महफिल से, मगफूर लकुम, तुम्हारे गुनाहों की बख्शिश कर दी जाएगी। कद बुद्दिलत लकुम सय्यातुकुम हसनात, और सिर्फ बख्शिश नहीं की जाएगी बल्कि तुम्हारे गुनाहों को नेकियों से बदल दिया जाएगा। यानी जितने गुनाह तुम सर पर उठाकर लाए थे ना, उतनी नेकियां उठाकर ले जाओ और उन गुनाहों की माफी भी साथ ले जाओ। तो इसलिए अगर जमा होकर महफिल जिक्र का मुनक़िद करने के हवाले से हम अहादीस को जमा करना शुरू करें तो बहुत सी अहादीस हमें बासानी मिल जाएंगी जो सही अहादीस हैं। और इसी तरह सफ़े बनाकर हल्के के अंदर जिक्र करना, इसके हवाले से भी मैंने आपको अभी अर्ज कर दिया। और फिर ये झूम कर जो जिक्र करना है, जिस तरह अभी हमने कहा कि खड़े होकर जिक्र करना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, कि वो लोग जो अल्लाह का जिक्र करते हैं खड़े होकर, बैठे हुए और अपने पहलुओं पर। बाज़ लोग ये कहते हैं नहीं यहाँ क़ियामन क़ुऊदन जुनूबिहिम इससे नमाज मुराद है। अच्छा, अगर इससे नमाज मुराद है तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम के अंदर ये क्यों फरमाया है कि इज़ा क़दईतुमुस्सलाता, जब तुम नमाज पढ़ चुको, फ़ज़्कुरुल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिकुम, तो अल्लाह का जिक्र किया करो खड़े होकर, बैठकर और अपने पहलुओं पर। इसका मतलब है कि ये नमाज की बात नहीं हो रही, ये बाकायदा अल्लाह के जिक्र की बात हो रही है, ये नमाज की बात नहीं हो रही। हमारे यहाँ एक अजीब मामला ये भी है,
रवैया अजीब ये भी है कि जब जिक्रुल्लाह की बात आती है ना, तो हम अगरचे तमाम इबादत जिक्रुल्लाह में शामिल हैं। नमाज पढ़ना भी जिक्रुल्लाह है, कुरान की तिलावत भी अल्लाह का जिक्र है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया अक़िमिस्सलात अली ज़िक्री, मेरे जिक्र के लिए नमाज कायम करो। रोजा रखना अल्लाह का जिक्र है। इस तरह कुरान अल्लाह ने फरमाया कि ये हमने नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, हमने इस जिक्र को नाजिल फरमाया। और इसी तरह जितनी भी ये इबादत हैं ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जिक्र है। लेकिन जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नमाज अदा करने का हुक्म दिया ना, तो कुरान में फरमाया अक़ीमुस्सलाह। अगर अल्लाह ने ज़कात का हुक्म दिया तो अल्लाह ने फरमाया आतुज़ ज़का। अल्लाह ने अगर रोजे का हुक्म दिया तो कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। अल्लाह ने अगर हज का हुक्म दिया है तो अल्लाह ने फरमाया व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह। तो हज भी जिक्र है, सारी इबादत जिक्र है। लेकिन अल्लाह ने जब इनका हुक्म दिया है तो इनका नाम लेकर हुक्म दिया है। लेकिन फिर अल्लाह ने कुछ जगह फरमाया उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, कसरत से अल्लाह का जिक्र करो। तो यहाँ अल्लाह का जिक्र ही मुराद है। अभी मैंने अर्ज किया ना कि अल्लाह ने फरमाया जब तुम नमाज अदा कर चुको तो खड़े हुए, बैठे हुए और पहलुओं पर अल्लाह का जिक्र किया करो। तो यहाँ नमाज तो मुराद नहीं हो सकती और कोई इबादत नहीं मुराद, यहाँ अल्लाह के नाम का जिक्र ही मुराद है। इसी तरह कुरान करीम के अंदर एक और जगह पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया सूरतुल जुमा में कि फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्दि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाहि वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। अब क़ुदियतिस सलात तो हो चुका, जब नमाज पढ़ ली जाए तो जमीन पर फैर जो और अल्लाह का फजल तलाश करो और कसरत से अल्लाह का जिक्र करो ताकि तुम फला पाओ। तो यहाँ अल्लाह के नाम के जिक्र की बात हो रही है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम का जिक्र हमने कसरत से इस पर भी बात करते रहते हैं। बाज़ लोग ना इस पर भी एतराज़ है, कहा जाता है जी अल्लाह का नाम सिर्फ अल्लाह कहें ये तो जुमला ही मुकम्मल नहीं होता। तो ये आप एक लग़्व, एक ला यानी एक मुहमल मुआज़ल्ला जुमला कह रहे हैं जिसका कोई मतलब ही मुकम्मल नहीं होता। हम बात कर रहे हैं इस्म की, जुमला का तो हमने दावा भी नहीं किया कि ये जुमला है, ये इस्म अल्लाह है। और आप कहते हैं कि इसमें अल्लाह का हुक्म नहीं है जिक्र का। अल्लाह ने कुरान में जब फरमाया सूरह मुज़म्मिल के अंदर वज़्कुर इस्मा रब्बिक, अपने रब के नाम का जिक्र करें। कुरान में अल्लाह ने फरमाया वज़करा इस्मा रब्बिही वज़करा इस्मा रब्बिही, उन्होंने जिक्र किया अपने रब के नाम का। और रब का नाम क्या है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और अगर अभी भी किसी को शक है तो कुरान में एक जगह अल्लाह ने फरमाया कुलिल्लाह, कुल अल्लाह, ए हबीब कहिए अल्लाह। अब इससे ज्यादा वाज़ेह बात नहीं हो सकती। कुल अल्लाह, ए हबीब कहिए अल्लाह, सुम्मा ज़रहुम फी खौदिहिम यलअबून। और फिर ये जो इतराज करने वाले ने इनको अपने ख्यालात में जो है ना खेलता छोड़ दीजिए, इनकी तरफ तवज्जो ना करिए, जो कहते हैं कहते रहे। सुम्मा ज़रहुम, छोड़ दें इनको, फी खौदिहिम यलअबून, ये अपने ख्यालात में उलझे रहें, इनकी परवाह ना करें। आप कहें कुल अल्लाह, कहें अल्लाह। इससे वाज़ेह मेरा ख्याल से कोई बात नहीं हो सकती अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम के जिक्र के हवाले से। तो अल्लाह के नाम का जिक्र कुरान में उसका हुक्म है, फिर इसकी कसरत का हुक्म है, फिर अहादीस के अंदर जमा होकर जिक्र करने का हुक्म है, फिर अहादीस के अंदर हल्का बनाकर जिक्र करने का जिक्र है, और फिर अहादीस ही के अंदर इस जिक्र की वजह से बदबख्ती दूर हो जाती है, इस जिक्र की वजह से अल्लाह का कुर्ब मिलता है, इस जिक्र की वजह से गुनाह माफ होते हैं, इस जिक्र की वजह से गुनाहों के बदले नेकियां मिलती हैं। जिक्र 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 जमा होकर जिक्र, जिक्र की मजलिस, तो कसरत से इसका हुक्म है। और हैरत होती है हमारी जिंदगी सिलसिला से वाबस्ता होने से पहले अल्लाह के इतने बड़े हुक्म से खाली थी। हम सारी नमाजें पढ़कर सारा कुछ करके भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इतना जो बड़ा हुक्म है, जिसकी इतनी कसरत से ताकीद है, उसकी तौफीक ही नहीं थी, पता ही नहीं था कि ये हुक्म भी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये शैतान का प्लान है। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बड़ा ही वाज़ेह फरमा दिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया इस्तहवज़ अलैहिमुश शैतान, शैतान उन पर गालिब आ गया, फ़अनसाहुम ज़िक्रुल्लाह, और उसने उन्हें अल्लाह का जिक्र बुला दिया। यहाँ ये नहीं फरमाया फ़अनसाहुम अस्सलाह फ़अनसाहुम अज़्ज़काह, नमाज़ ज़कात उसको कोई मसला नहीं हो, बड़ी आसानी से उनको ज़ाया करवा देता है। एक रिया का छोटा सा शाइबा है और नमाज ज़ाया, ज़कात ज़ाया, उसने अल्लाह का जिक्र बुला दिया। फ़उलाइका हिज़्बुश शैतान, यही लोग हैं जो जिक्र को भूल चुके हैं, ये शैतान का गिरोह है, शैतान के लश्कर हैं। अला इन्ना हिज़्ब शैतानी हुमुल खासिरून, और ये बड़े खसारे वाले लोग हैं। क्योंकि हदीस में है कि क़यामत वाले दिन इवन वो लोग जो जन्नत में जा चुके होंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अहले जन्नत को सिर्फ एक हसरत होगी। भाई जन्नत में क्या चीज़ है जो नहीं है? हर नेमत आपके पास है, लेकिन आप अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि अहले जन्नत को एक हसरत होगी, सिर्फ एक हसरत, और वो ये होगी दुनिया में जो लम्हा अल्लाह के जिक्र से खाली गुजरा हो उस पर वो हसरत करेंगे कि काश मैंने उसमें जिक्र किया होता। तो जिन्होंने कभी जिक्र किया ही नहीं वो खसारे वाले हैं कि नहीं? वो तो हसरत करेंगे ना, वो कहेंगे कि या लैतनी कुन्तु तुराबा, काश मैं मिट्टी ही होता, मुझे पैदा ही ना किया होता। जब आंखें खुलेंगी ना उस दिन तो फिर ये एहसास होगा, या लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, काश मैंने फुलां को दोस्त ना बनाया होता। लक़द अदल्लनी अनि ज़िक्र, काश मैंने इसको दोस्त ना बनाया होता जिसने मुझे जिक्र से गाफिल किया। इसका उलट क्या है? काश मैंने उसको दोस्त बनाया होता जो मुझे जिक्र में लगाता। औलिया सालिहीन से अल्लाह जीना इज़ा रुऊ ज़ुकिरल्लाह, जिन्हें देखने से अल्लाह का जिक्र जारी हो जाता है। जमा होकर जिक्र, मजलिस में जिक्र और हल्के बनाकर जिक्र करना, यह बाकायदा हदीस के अंदर इसका जिक्र मौजूद है। और फिर दाएं और बाएं झूमकर जो जिक्र है उसके हवाले से बहुत सी रिवायात के अंदर मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अक्सिरू ज़िक्रल्लाह हत्ता यक़ूलू मजनून, अल्लाह का जिक्र इतनी कसरत से करो यहाँ तक कि देखने वाले कहें ये तो दीवाने हैं। और एक और रिवायत के अल्फाज है यहाँ तक कि मुनाफिकीन कहने लगे ये दिखावा कर रहे हैं। आपकी मजलिस में ऐसे लोग आए और देखें जी आप दाएं जिक्र करते हैं, बाएं जिक्र करते
करते हैं, आप उनके चेहरे के तासुरात पे वो तमस्खुर देखें जिसमें वो ये कह रहे हो कि ये पागल हो गए हैं, ये क्या दिखावा कर रहे हैं। ये हदीस के अल्फाज हैं कि अल्लाह का जिक्र इस अंदाज से करो और इतनी कसरत से करो कि देखने वाले कहें कि ये तो दीवाना हो गया। जो रियाकारी के अल्फाज हैं ये इसमें आपने मुनाफिकीन का, हत्ता के मुनाफिकीन कहने लगे कि ये दिखावा कर रहे हैं। और फिर सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फरमान है और बाकायदा सनद के साथ मरवी है, हिल्यतुल औलिया के अंदर इसकी सनद मौजूद है और काफी लंबा फरमान है और इसके अलावा दीगर कुतुब में भी मौजूद है कि सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, आप फरमाते हैं कि मैंने सहाबाए किराम की अलामात में से देखा कि जब वो अल्लाह का जिक्र करते थे तो इस तरह झूमते थे जैसे तेज हवा में दरख्त झूमते हैं। अगर एक कतार में दरख्त लगे हों और हवा चले एक जानिब को तो दरख्तों की क्या कैफियत होती है, ये जिक्र करने की कैफियत सैयदना अली ने मिसाल देकर बयान फरमाई। ये बड़ी लंबी रिवायत है। सैयदना अली फरमाते हैं कि जब वो अल्लाह का जिक्र करते थे तो वो इतना रोते थे कि उनकी दाढ़ियां उनके आंसुओं से तर हो जाती थी। एक आदमी रो रहा है और उसकी दाढ़ी आंसुओं से तर है, यहाँ अगर कोई बंदा जिक्र कर रहा हो, देखने वाला एक आदमी जिसको नहीं पता है किसका, वो यही कहेगा ना कि ये तो दिखावा कर रहा है, ये इस पे क्या रोने वाली बात है, अल्लाह का जिक्र ही तो है। लेकिन उसको नहीं पता। इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम, कुरान में है जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है ना, ये मोमिनीन की निशानी है। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना, मोमिनीन वो हैं इज़ा ज़ुकिरल्लाह, जब जिक्र अल्लाह होता है, अल्लाह का जिक्र किया जाता है, वजिलत कुलूबुहुम, उनके दिल लरज़ उठते हैं। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, जब उन पर अल्लाह की आयात पढ़कर सुनाई जाती हैं तो उनके ईमान में इजाफा हो जाता है। तो ये जो दिलों का लरज़ उठना है यही तो है जिसकी वजह से रोना आ जाता है, जिसकी वजह से इंसान के ऊपर लुत्फ की एक सुरूर की कैफियत तारी होती है। इसी कैफियत के हुसूल के लिए हम अल्लाह का जिक्र करते हैं। तो ये तो कुरान में और रिवायात में, हदीस के अंदर ये कैफियत मौजूद हैं और औलिया सालिहीन का इसके ऊपर हमेशा से मामूल रहा है। ये कोई आज की या कल की या परसों की ईजाद नहीं है, ये औलिया सालिहीन के हमेशा से इस पर अमल मौजूद है। तो इसी अंदाज से पूरी दुनिया में आज भी जिक्र किया जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में सिलसिला बुरहानिया के मराकिज़ के अंदर, तमाम मराकिज़ में हर हफ्ते ये जिक्र होता है। और इसके अलावा भी दीगर सलासिल में भी, मैं जिस तरह पहले अर्ज़ की कि हमने अब देखना शुरू कर दिया है कि वो लोग भी अब खुलकर जिक्र करते हैं। बाज़ वीडियोस मौसूल होती हैं वो पाकिस्तान में भी अब जो है ना वो इस तरह खड़े होकर या हल्के बनाकर जहरन जिक्र करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी अच्छी बात है। ये जिक्र, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, अल्लाह का जिक्र कसरत से करते रहना चाहिए। जो लोग ये कहते हैं नहीं नहीं नहीं, नहीं सहाबा ने ऐसा नहीं किया, तो इसकी क्या दलील है भाई आपके पास कि सहाबा ने ऐसा नहीं किया? हमारे पास तो दलील है कि सहाबा ने ऐसा किया। आपको अभी रिवायत बताइए, आप इसको ज़ईफ कहें, कुछ भी कहें, कोई ज़ईफ ही रिवायत ले आए जिसमें यह मज़कूर हो कि सहाबा ने ऐसा नहीं किया या सहाबा ने इससे मना फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया, अल्लाह ने इससे मना फरमाया, कोई नहीं। बस खामखा अपने वो जन और तखमीने वो लगाते हैं। अल्लाह ने फरमाया वला तक़ूलू लिमा तसिफु अलसिनातुकुम हादा हलालुन व हादा हरामुन, कि तुम ना कहो अपनी जुबानों से कि जिस पर तुम्हारी जुबानें फतवा लगाती हैं, तुम अपनी जुबानों से कहते हो कि ये हलाल है और ये हराम है, ऐसा ना करो। लितफ्तरू अलल्लाहिल कज़िब, ताकि तुम अल्लाह पर झूठ बांधो, अपनी मर्जी से किसी को हलाल कह दो, किसी को हराम कह दो। जिसको अल्लाह ने हराम नहीं कहा तुम्हें क्या हक है उसको हराम कहने का, और जिसको अल्लाह ने हराम करार दे दिया तुम्हें कोई हक नहीं उसको हलाल करार देने का। तो या तो आप ये दलील लेकर आए कि अल्लाह ने इसको हराम करार दिया है, या फिर अपनी जुबान बंद रखें। ठीक है, अल्लाह के हलाल करदा को हराम कहना और अल्लाह के हराम करदा को हलाल कहना, ये इसका इख्तियार किसी के पास नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है, जब कोई हलाल कह दें तो वो हलाल है, हराम कह दें तो वो हराम है। तो आपने हलाल क्या कहना है, आपने तो इसकी फजीलत बयान की है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अक्सिरु ज़िक्रुल्लाह हत्ता यक़ूलु मजनून, अल्लाह का जिक्र इतनी कसरत से करो यहाँ तक कि देखने वाले कहें ये तो दीवाने हैं। और एक और रिवायत के अल्फाज है, यहाँ तक कि मुनाफिकीन कहने लगे ये दिखावा कर रहे हैं। कोई नहीं करता तो उसका अपना नसीब है, और अगर ऐसे लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत पाकर जन्नत में चले भी गए तो ये हसरत करेंगे, जन्नत में भी हसरत करेंगे, काश दुनिया में वो जो लम्हे हमने जिक्र वालों पर तनकीद में गुजारे थे, जो जिक्र हमने नहीं किया था, काश हम जिक्र करते। और वैसे तनकीद करने वाला तो कुरान ने उनके बारे में फरमाया कि इन्नल मुनाफिकीना युखादिऊन अल्लाह, ये जो मुनाफिकीन है ये अल्लाह को धोखा देते हैं, वहुवा खादिउम, अल्लाह इनका धोखा ही नहीं पर लौटाने वाला है। और इनकी निशानी अल्लाह ने फरमाया है कि इज़ा क़ामू इला सलाती क़ामू कुसाला, जब ये नमाज पढ़ते हैं लेकिन सुस्ती होती है इनके अंदर, युराउन नास, और दिखावा करते हैं। और इनकी जो मेन निशानी है वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला क़लीला, वो अल्लाह का जिक्र नहीं करते सिवाय थोड़ा, वो जिक्र कलील करते हैं, जिक्र कसीर नहीं करते। ये मुनाफिकीन की निशानी है। और आप देख लें, आपको मुनाफिकीन डिटेक्ट करना बड़ा आसान है, आपको लिए आसानी से आप देख सकते हैं कि जो लोग अल्लाह के जिक्र से रोकते हैं उनके बारे में समझें, अल्लाह ताला उनको हिदायत अता फरमाए, उनको दुआ कर सकते हैं हम उनके लिए, उनको समझा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। हफ्तावार लेक्चर में शिरकत के लिए अपने करीबी बुरहानिया के सेंटर में तशरीफ़ लाएँ।